नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। चैत्र नवरात्रि में मां की पूजा चौथे दिवस में कैसे करें, आइए जानते हैं। राधा रानी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, मदर टेरेसा नगर, कटंगी रोड, जबलपुर निवासी पंडित विजय कृष्ण त्रिपाठी जी महाराज भागवत आचार्य के द्वारा। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं पंडित विजय कृष्ण त्रिपाठी आज मैं लेकर के आया हूँ नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की जानकारियाँ। आज माँ कुष्मांडा देवी की आराधना की जाती है। माँ कुष्मांडा देवी विशेष फल देने वाली हैं, हमारे ऊपर कृपा करने वाली है। हम किस भाव से माता रानी को आराधना करते हैं, किस भाव से, किस श्रद्धा से हम उनको उपासना करते हैं, वही हमको रिटर्न में फल माता रानी हमको देती है। आज के दिन जो है, जो व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, प्रातः काल उठें, सूर्योदय से पहले माता रानी की आराधना करें। प्रातः पहले उठ करके स्नान करके माता रानी को स्नान कराएं और माता रानी से पहले गौर गणेश की पूजा विशेष फल प्रदान करती है। कोई पूजा हम अगर करते हैं, सबसे पहले गौर गणेश की पूजा करनी चाहिए, कलश की पूजा करनी चाहिए, नवग्रह की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद माता रानी की आराधना करनी चाहिए। हम अगर माता रानी की आराधना करते हैं तो सबसे पहले स्नान कराएं, सिंदूर से चंदन लगाएं, चंदन तिलक लगाएं और अष्टगंध का तिलक लगाएं। पुष्पों में हम माता रानी को कुष्मांडा देवी जो है चमेली के पुष्पों को विशेष पसंद करती हैं और उससे विशेष प्रसन्न होती हैं, तो हम चमेली के पुष्पों को ही अर्पण करें। अगर चमेली के पुष्प ना हो तो पीले पुष्पों को भी हम अर्पण कर सकते हैं। व्रत करने से हमारे जीवन में हमारे अनेक कष्ट दूर होते हैं। जो जाने अनजाने में हुए कर्म हैं, कोई हमसे गलती हो गई है, कुछ हमको पता नहीं चलता हमसे कितने अपराध हो जाते हैं। सभी अपराधों को क्षमा करने वाली माँ देवी है। अगर हम उनके चरणों में किसी प्रकार से व्रत करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, तो हमारे आने वाले अनेक कष्ट ऑटोमेटिक अपने आप दूर हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। इसलिए नवरात्रि में हमको व्रत अवश्य करना चाहिए और जो फलाहारी हैं वो फलाहार करें। अगर हम फलाहार करते हैं तो एक बात का याद रखें, दिन में 2 बार नमक नहीं लेना चाहिए। अगर नमक से फलाहार करते हैं तो एक टाइम ही लें। और अगर हम व्रत फलाहार से नहीं रह पाते, कोई समस्या है, कोई रोग है, तो हम जा कर के अपना एक टाइम भोजन करके गकड़िया एक अन्न खा करके व्रत कर सकते हैं। कक्कड़ से ले लो या पूड़ी से ले लो, या कई लोग तो 1 गिलास जल पी करके व्रत कर लेते हैं, कई लोग 1 गिलास दूध पी करके व्रत करते हैं। वो हमारी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार है। जिस प्रकार से हमारा शरीर साथ दे उस प्रकार से हमको व्रत को करना चाहिए। पुष्पों में जैसे कि हमने आपको बताया कि चमेली के पुष्प या पीले पुष्प माता रानी को चढ़ाएं। भोग माता रानी को केले और खीर और मालपुआ, अगर आज के दिन बन सके तो आप मालपुआ बना करके माता रानी को चढ़ाएं, खीर बना करके माता रानी को चढ़ाएं। माता रानी को खीर और मालपुआ विशेष पसंद है और माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर हम कुष्मांडा देवी का पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में अनेक कार्य हमारे बनने वाले हैं। किसी भी प्रकार का रोग हो, ठीक ना होता हो, हम परेशान हो, डॉक्टरों के चक्कर काट के अगर हम परेशान हैं तो माँ कुष्मांडा देवी की आराधना हम करें, सारे रोग हमारे दूर हो जाते हैं। किसी प्रकार का शोक नहीं रहता, घर में संताप नहीं रहता। संताप को दूर करने वाला है, शोकों को दूर करने वाला है और हमारा बल बढ़ता है, आयु बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है। इसलिए हमको माँ कुष्मांडा देवी का आराधना जरूर करनी चाहिए। आज के दिन कुष्मांडा देवी की आराधना करने से हमारे रोग दोष सारे दूर हो जाते हैं और अंत में हमको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। कई लोग व्रत करने के बाद ही बोलते हैं हमको कोई लाभ नहीं हुआ। तो देखिए, भाव प्रधान है। जिस भाव से हम माता रानी का व्रत करेंगे, जिस भाव से माता रानी को हम सामग्रियाँ अर्पण करेंगे, वही हमको रिटर्न प्राप्त होता है।
इसलिए भाव सहित व्रत करें। किसी को हम बुरा ना सोचें, ना किसी को बुरा बोलें, ना किसी का बुरा करें, हमारा भला अपने आप हो जाएगा। इसी जानकारी के साथ में आइए, मैं विजय कृष्ण त्रिपाठी, राधे राधे।